जो बीबीसी का ये रिव्यू है और जो ये पोलिंग है ये काफ़ी एक तरफ़ा है। क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है वहाँ पे जो बाइडेन पिछड़ते जा रहे हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो काफ़ी आगे हैं। तो अगर आप इसको देखें तो जो इनके बीच में डिफ़रेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये जो डिफ़रेंस है ये काफ़ी बड़ा नहीं है और इससे कोई एक हम लोग ओपिनियन बना नहीं सकते कि जो बाइडेन जीत जाएँगे। व्हेयरएज़ अगर हम लोग ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी आगे हैं। अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं प्रेसिडेंशियल डिबेट के ऊपर जो कि हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में। तो ये जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी इसमें डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी अपर हैंड था उनका। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और हर बात का जवाब कॉन्फिडेंटली दे रहे थे। व्हेयरएज़ जो बाइडेन वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लगे नहीं और काफ़ी बार वो अपने नोट्स और जो उनकी स्पीचेस थी उसको देख रहे थे और काफ़ी बार वो हकलाए थे, तो जिसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया। बट अब हम लोग अगर यूएस मीडिया की तरफ देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रो जो बाइडेन है वो काफ़ी सपोर्ट करती हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट है उसको काफ़ी तोड़-मरोड़ के पब्लिक के सामने पेश किया जाता है। ये एक चीज़ होगी। अगर आपको इसका एक एविडेंस देखना है तो आप जो टाउन हॉल में डिस्कशन हुई थी वो देख लीजिए। तो जो दोनों फर्स्ट और सेकंड प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई है उनमें जो मॉडरेटर हैं जिन्होंने ये डिबेट करवाई थी वो काफ़ी प्रो जो बाइडेन दिखे। उनने जो क्वेश्चन पूछा जो बाइडेन से वो काफ़ी सिंपल ईज़ी थे, व्हेयरएज़ वो काफ़ी ज़्यादा इंटरप्ट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को। इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट उसके बाद जो रिएक्शन आया था यूके की जो गार्जियन है जो कि प्रो जो बाइडेन मैगज़ीन बोला जाता है। उन्होंने ये बोला कि काफ़ी चाइल्डिश सा ये डिबेट था, कोई कंक्लूसिव नतीजे पे निकला नहीं। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो फिर जो फ्रेंच मीडिया है उनके अकॉर्डिंग भी यही एक अजीब-सी डिबेट थी। कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं इसके अंदर। सेकंड अगर हम लोग जर्मनी में देखे जाए तो ये बोलना चाह रहे हैं कि ये डिबेट कम ब्लेम गेम ज़्यादा चल रहा था यहाँ पे। देन इफ वी मूव टू इटली, इटली में ये बोल रहे हैं कि इससे बुरी डिबेट शायद अमेरिका में हुई नहीं होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही बेकार डिबेट थी इनके अकॉर्डिंग। रशिया ने यहाँ पे अपना स्टैंड क्लियर करा है कि जो बाइडेन बोल रहे हैं जो बाइडेन है वो ट्रम्प को एज़ अ पुतिन पपेट बोल रहे हैं, वो एकदम गलत स्टेटमेंट है। हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ना ही हम लोग किसी के भी इलेक्शन में इंटरफेयर करना चाह रहे हैं। और व्हेयरएज़ चाइना का टोटली अपोज़िट स्टैंड है। वो बोल रहे हैं कि जो ये डिबेट हुई थी वो तो पूरी चाइना को ब्लेम करने के लिए हुई थी, जिसे वो टोटली कंडेम कर रहे हैं। व्हेयरएज़ हमारे लिए जो इंडिया है, इंडिया का व्यू बहुत क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे आज तक को लिया गया है जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि आज तक कोई क्लियर डेफ़िनेशन देता नहीं है और उनके जर्नलिस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रो पॉलिटिकल पार्टीज़ दिखते हैं। इनका ओपिनियन मैटर नहीं करता। व्हेयरएज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये बोल रहे हैं कि जो डिबेट हुआ है वो अपने पर्सनल एजेंडा के ऊपर चल रहे थे और कोई एक कॉन्क्लूसिव थिंग निकली नहीं है। और जो एक टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडिया उनके अकॉर्डिंग ये यूएस का ये पॉलिटिकल डिबेट एम्बैरेस्ड यूएस, तो ये बोला गया है। अब हम लोग जो पोल्स हैं उनको भी देख लेते हैं। ये जो डिबेट हुई थी और ये जो सारे सर्वे किए गए हैं उसमें जो बाइडेन आगे दिख रहे हैं। अब मैं समझाता हूँ कि हुआ क्या है। जो रिसर्च एजेंसीज़ और जो ये रेटिंग एजेंसीज़ हैं इनमें जो बाइडेन भले ही आपको आगे दिख रहे होंगे, बट अगर हम लोग है ना वहाँ की लोकल पॉपुलेशंस और ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए तो ट्रम्प के काफ़ी हार्डकोर सपोर्टर्स हैं।
और अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स पे जाएँ, तो ये जो डिबेट होती है सिर्फ़ 10 टू 20% पीपल के लिए ही होती है, क्योंकि बाकी लोगों का मन पहले से ही बना हुआ है। और जो बैलेट वोटिंग चल रही है यूएस में, उनमें काफ़ी सारे लोगों ने पहले से ही वोटिंग दे रखी है बिफोर दीज़ डिबेट। तो ये आपको जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मैं इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं ईच एंड एवरी डिबेट को क्लियरली समझाने वाला हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।